नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। इजरायली सेना के हमले लगातार जारी हैं। इजरायल के लड़ाकू विमान ने लेबनान के इलाके में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया है। वहां से ऐसी खबर सामने आई है। सामने आई तस्वीरों में इजरायल की तरफ से किए गए हमलों में एक के बाद एक कई धमाके होते हुए दिखाई दे रही है। तस्वीरें आपको हम इस वक्त दिखा रहे हैं। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है, क्योंकि हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायल के लिए बड़ी चुनौती बने हुए हैं। ऐसे में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने का दावा इजरायल की तरफ से किया गया है और इससे जुड़ा वीडियो भी शेयर किया गया है, जिसमें एक के बाद एक कई धमाके होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आसमान में काले धुएं का गुबार इन धमाकों के बाद छा जाता है। तस्वीरों में आप इसे साफ तौर पर देख सकते हैं। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर और उससे जुड़ी ये तस्वीर भी आपके सामने। हिजबुल्लाह पर जोरदार अटैक इजरायल की तरफ से किया गया है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त करने का दावा इजरायल की सेना ने किया है। युद्ध की स्थिति हर दिन भयावह होती जा रही है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आप तक हर दिन पहुंचा रहे हैं। उत्तरी गाजा में इजरायल ने जंग तेज कर दी है। गाजा के इस इलाके में ऑपरेशन जारी है। न्यूज 18 के कैमरे पर अटैक की लाइव तस्वीरें आज कैद हुई, वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। उत्तरी गाजा में कैसे एक के बाद एक लोकेशन को टारगेट किया जा रहा है। ये देखिए, लाइटनिंग की गई है। ये बड़ा लाइट उस लोकेशन के ऊपर फेंका गया और नीचे से आपको शोले बरसाए जा रहे हो। उस लाइटनिंग के पोजीशन पे एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। हवाई हमला किया जा रहा है और वहां लाइटनिंग की गई है। ये दूसरा लोकेशन है। ऊपर से आपको देखिए, नीचे आपको दिख रहा होगा, एक के बाद एक हमले किया जा रहा है। हवाई हमला किया जा रहा है उन लोकेशन पे जहां हमास का आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर है और नीचे से आपको चमक दिखाई दे रही है। इस लाइटनिंग वाले लोकेशन के नीचे इस तरह से आर्मी की स्ट्रैटेजी होती है कि जहां हमला करना है वहां पहले लाइटनिंग फ्लेयर अप किया जाए और उसके नीचे बीच बीच में आपको दिखेंगे कई शोले अभी हमें गिरते हुए दिखे हैं। कई हमले वहां किए गए हैं, लेकिन उस लोकेशन को इंडिकेट करके वहां हमला किया जा रहा है। तो ये उत्तर गाजा का इलाका है। उत्तर गाजा में भी उत्तरी सीमा जो कि इजराइल से बिल्कुल सटी हुई है और ये अभी फ्लेयर अप खत्म हुआ। वहां एक के बाद एक शोले बरसाए गए, लेकिन कैसे पूरे उत्तर गाजा के इलाके में आईडीएफ की तरफ से हमला किया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको एक एक करके बता रहे हैं हर इलाके की। गाजा पट्टी पर इजरायल का हमला लगातार जारी है। दक्षिण गाजा में इजरायल की सेना ने बड़ा हमला किया है। इस हवाई हमले में गाजा में बड़े नुकसान का दावा किया जा रहा है। आईडीएफ के हवाई हमले के बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार नजर आया। तस्वीरें आपके सामने हैं। गाजा में इजरायल की तरफ से ये बड़ा हमला किया गया है। दक्षिण गाजा में हमास के अड्डे को निशाना बनाया गया। इजरायल का पूरा फोकस हमास के कमांड सेंटर को तबाह करने पर है और इसीलिए उसकी सेना ने अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया, क्योंकि इजरायल का कहना है कि अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए उसकी सेना ने वहां सैन्य ऑपरेशन शुरू कर दिया। और जंग के 40वें दिन अल शिफा अस्पताल के अंदर घुस गई, जहां उसने एक खास हिस्से में चुनी हुई जगहों को एक के बाद एक उड़ाना शुरू कर दिया। इजरायल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में उसके ग्राउंड ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया, जिसमें गाजा के सबसे बड़े अस्पताल में धुआंधार जंग होती नजर आई, क्योंकि इजरायल की सेना ने पहले ही टारगेट चुन रखे थे और अल शिफा अस्पताल में घुसते ही उसने उन्हें निशाना बनाना शुरू किया। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने जानकारी दी कि इजरायल की सेना अस्पताल के पश्चिमी हिस्से में मौजूद है, जहां उसने एक के बाद एक कई धमाके किए। एक दिन पहले इजरायल की सेना ने जानकारी दी थी कि वो अल शिफा अस्पताल के गेट पर खड़ी है और हमास के लड़ाकों को उसके आगे आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद इजरायल की सेना अगले ही दिन अल शिफा अस्पताल में घुस गई, जहां उसने भयंकर जंग छेड़ दी। इजरायल की सेना ने इस सैन्य ऑपरेशन को शुरू करते ही बयान भी जारी कर दिया, जिसमें बताया गया कि अल शिफा अस्पताल के खास इलाके में हमास के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है और इजरायल के सैनिक हमास के लड़ाकों को खत्म कर रहे हैं। अल शिफा अस्पताल में चल रहे इजरायल के ऑपरेशन के वीडियो में वो हमास के लड़ाकों पर फायरिंग करते नजर भी आए। अल शिफा अस्पताल में इजरायल की सेना अस्पताल के जिस इलाके में मौजूद थी, वहां उसने फूंक फूंक कर कदम रखे,
क्योंकि हमास के लड़ाके गुरिल्ला वॉर में माहिर हैं, जिनसे लड़ने के लिए इजराइल की सेना भी तैयार दिखी और अस्पताल के अंदर हमास के लड़ाकों से उन्हीं के अंदाज में दो हाथ करती नजर आई। इजराइल की सेना ने गाजा में अपने सबसे बड़े ग्राउंड ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी भी साझा की और बयान जारी किया कि इजराइल की सेना ने यह ऑपरेशन हमास को हराने और बंधकों को छुड़ाने के लिए चलाया, जिसमें इस बात का ख्याल रखा गया कि अस्पताल में मौजूद आम लोगों को चोट ना पहुंचे, क्योंकि उसकी जंग हमास से है, गाजा के आम लोगों से नहीं। शिफा अस्पताल के अंदर ऐसे सैनिक भेजे जो दवाओं और अरबी भाषा के बारे में जानते हैं, जिससे इजराइल के सैनिक जंग के दौरान आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजराइल का दावा है कि हमास के लड़ाकों ने अस्पताल में मौजूद लोगों को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल किया और अल शिफा अस्पताल में चल रही भयंकर जंग के दौरान भी वो ऐसा कर सकते हैं, जिसकी वजह से इजराइल की सेना ने सावधानी बरती और ऐसे सैनिक अस्पताल के अंदर भेजे जो आम लोगों की मदद कर सकें। क्योंकि इजराइल के ये सैनिक अरबी भाषा में बातचीत कर सकते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल के अंदर आम लोगों की मदद करने में आसानी हो सकती है, क्योंकि फिलिस्तीन की सरकार का कहना है कि अल शिफा अस्पताल के अंदर 2000 से ज्यादा लोग मौजूद हैं, जिनमें सैकड़ों बच्चे भी शामिल हैं, जिनकी वजह से हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल के अल शिफा अस्पताल में किए गए सैन्य ऑपरेशन को गलत ठहराना शुरू कर दिया। हमास तो पहले ही अस्पतालों पर इजराइल के हमलों पर सवाल उठा रहा है और अल शिफा तो गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है, या यूं कहें कि वो गाजा की लाइफलाइन है। गाजा की वही लाइफलाइन इजराइल के हमलों की वजह से खतरे में पड़ गई। हमास तो अल शिफा अस्पताल में इजराइल की सेना के घुसते ही तिलमिला उठा। मुस्तशफा अल-शिफा कअन्नहु इंजाज मुराहका सियासिया। हमास ने दावा किया कि इजराइल के हमलों की वजह से गाजा के 35 में 25 अस्पताल बर्बाद हो चुके हैं और फिलहाल वहां केवल 10 अस्पतालों में काम हो पा रहा है, वो भी जैसे तैसे। अल शिफा अस्पताल की हालत तो इतनी खराब है कि वो अंधेरे में डूब चुका है, जहां डॉक्टरों को काम चलाऊ रोशनी से लोगों का इलाज करना पड़ रहा है। अल शिफा अस्पताल में हमास के लड़ाकों और इजराइल की फौज के बीच भयंकर जंग छिड़ने की खबर आई और अल शिफा अस्पताल धमाकों से गूंज उठा, जिसके बाद हमास और फिलिस्तीन की सरकार ने इजराइल पर निशाना साधा। लेकिन इजराइल की सेना ने दलील दी कि उसके निशाने पर केवल और केवल हमास के लड़ाके हैं, जिन्हें उसने अल शिफा अस्पताल में घुसने से पहले चेतावनी दे दी थी और उन्हें 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन हमास के लड़ाकों ने हथियार नहीं डाले। जिसके बाद इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के कमांड सेंटर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा हमला किया। हालांकि इस दौरान उसने हमास के लड़ाकों के सामने आत्मसमर्पण का विकल्प खुला रखा, लेकिन हमास के लड़ाके इजराइल से दो हाथ करने को तैयार दिखे, जिसकी वजह से गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल जंग के मैदान में बदल गया। क्योंकि इजराइल को यकीन है कि अल शिफा अस्पताल के ठीक नीचे हमास का कमांड सेंटर है और इसीलिए लगातार 3 दिनों तक इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल की घेरेबंदी की और अस्पताल के अंदर बमबारी से पहले उसके आसपास के इलाकों में बम बरसाए। इजराइल ने इन हमलों में हमास के 12 से ज्यादा लड़ाकों को मारने का दावा किया, जिसके बाद उसने हमास के लड़ाकों को अल्टीमेटम दे दिया और जब वो नहीं माने तो इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में घुसकर हमास के लड़ाकों को मारना शुरू कर दिया और दलील दी कि उसने पिछले 1 हफ्ते में बार हमास को चेतावनी दी कि वो अस्पताल खाली कर दे, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो वो अस्पताल पर हमला करने के लिए मजबूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमास को सरेंडर करने के लिए पर्याप्त समय दे चुका है। लेकिन हमास ने उसकी बात नहीं मानी, उल्टा उसके लड़ाके अस्पताल के अंदर से इजराइल पर हमला करने लगे, जिससे माहौल बिगड़ गया। क्योंकि हमास के आतंकियों के पलटवार से अल शिफा अस्पताल का माहौल और भी बिगड़ गया है और वहां मौजूद आम लोगों की जान खतरे में पड़ गई। हालात इतने खराब हो गए कि दुधमुहे बच्चों की जान बचाना मुश्किल हो गया। अल शिफा अस्पताल के डॉक्टरों ने दावा किया कि 24 घंटे पहले अस्पताल में 39 नवजात बच्चे थे, जिनकी संख्या 24 घंटे बाद 36 रह गई और आशंका है कि नवजातों की मौत का आंकड़ा अभी बढ़ सकता है, क्योंकि बत्ती गुल होने के बाद अल शिफा अस्पताल में इंक्यूबेटर पर रखे बच्चों को नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया, जहां उनकी जिंदगी पर संकट मंडराने लगा। और सबसे डरा देने वाली खबर तो तब आई जब अल शिफा अस्पताल में समय से पहले 4 ऐसे बच्चों का जन्म हुआ जिनकी मां की मौत हो चुकी थी। अल शिफा अस्पताल के एक डॉक्टर ने दावा किया कि बच्चों की मां की मौत के बाद सी सेक्शन से उनकी जान बचाई गई। आसान शब्दों में कहें तो मां के शव का ऑपरेशन करके बच्चों की जिंदगी बचाई गई। लेकिन बिजली न होने की वजह से अब भी उनकी जान बचाना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुस गई और अस्पताल के एक हिस्से में धुआंधार गोलीबारी शुरू हो गई।
क्योंकि इजराइल के दावे के बाद अमेरिका ने भी दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि हमास ने अल शिफा अस्पताल के नीचे अपना कमांड सेंटर बना रखा है, जिसमें उसने बंधकों को छुपा कर रखा है। यानी एक दिन पहले जो अमेरिका इजराइल को अल शिफा अस्पताल पर संभलकर हमला करने की सलाह दे रहा था, अगले दिन उसी अमेरिका ने हमास के कमांड सेंटर के मामले में इजराइल की हां में हां मिला दी। और अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है। यही नहीं, अमेरिका के खुफिया विभाग ने दावा किया कि अल शिफा अस्पताल के नीचे लंबी सुरंगें हैं, जिनमें हमास ही नहीं बल्कि PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद के लड़ाके भी छिपे हैं। Hamas and PIJ members operate a command and control node from Al Shifa Hospital in Gaza City. यानी जैसे ही इजराइल की सेना ने अल शिफा अस्पताल में एंट्री की, अमेरिका उसके साथ खड़ा नजर आया और उसने इस बात पर मोहर लगा दी कि अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का कमांड सेंटर है, जिसे खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में सबसे बड़ा सैन्य अभियान चलाया। उसने दो टूक बोल दिया कि अगर हमास के लड़ाकों ने सरेंडर नहीं किया तो वो मारे जाएंगे, जिसका मतलब यह हुआ कि इजराइल ने हमास के अंत की उल्टी गिनती शुरू कर दी, क्योंकि नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि वो हमास के अंत तक जंग जारी रखेंगे। यानी इजराइल किसी भी दबाव में नजर नहीं आया। उसने पहले हमास को सरेंडर का विकल्प दिया और 12 घंटे तक अल शिफा अस्पताल के गेट पर इंतजार किया और फिर अल शिफा अस्पताल में जंग शुरू कर दी, क्योंकि इजराइल ने हमास से बोल दिया था कि अगर उसके लड़ाके सरेंडर नहीं करेंगे तो मारे जाएंगे। यानी इजराइल ने जो कहा था वो करना शुरू कर दिया। लेकिन इस चक्कर में अल शिफा अस्पताल में मौजूद आम लोगों की जान पर बनाई, क्योंकि वहां 2000 से ज्यादा लोग मौजूद। हालांकि इजराइल ने दावा किया कि उसने किसी आम इंसान को निशाना नहीं बनाया। उल्टा उसके सैनिकों ने कोशिश की कि वो अस्पताल में मौजूद आम लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखें और ये सुनिश्चित करें कि उनकी गोलियों की चपेट में कोई भी आम इंसान ना आए। हमले के इस चरण में इजराइल की सेना उन जगहों को निशाना बना रही है जहां हमास के लड़ाकों के छिपे होने की आशंका है। इजराइल की सेना ने गाजा में जमीनी हमला शुरू करने से पहले ही 3 चरणों का ऐलान कर दिया था। और पहले चरण में इजराइल ने हवाई हमलों और ग्राउंड ऑपरेशन के जरिए दक्षिणी इजराइल से लगने वाली उत्तरी गाजा की सीमा में हमास के ठिकानों पर हमले किए, क्योंकि वहां मौजूद हमास के ठिकानों को वो कवच माना जा रहा था जिसे तोड़े बिना इजरायली सेना के लिए गाजा में घुसना खतरे से खाली नहीं था। इसीलिए पहले चरण में इजराइल ने उत्तरी गाजा की सीमा पर मौजूद हमास के एक-एक ठिकाने को चुन चुन कर तबाह किया। दावा किया गया कि इसके बाद बड़े पैमाने पर हमास के लड़ाके वहां से भाग निकले और वो शरणार्थी कैंपों और आबादी वाले इलाकों में छिप गए, जिन्हें खत्म करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में हमले के दूसरे चरण की शुरुआत कर दी। क्योंकि हमास को मिटाने पर तुली इजराइल की सेना ने हमले के पहले चरण को कामयाबी के साथ पूरा करने का दावा किया और दूसरे दौर में हमास को दोहरी चोट पहुंचाने में जुट गई। क्योंकि हमास पर हमलों के दूसरे चरण में इजराइल की सेना गाजा में काफी अंदर तक घुसकर उसके बड़े अड्डों को निशाना बना रही और इसी कड़ी में उसने गाजा के तीसरे सबसे बड़े शरणार्थी कैंप अल शती पर धावा बोल दिया। इजराइल के सैनिकों ने वहां जमीन और आसमान से एक साथ प्रहार किया, जिससे वहां हाहाकार मच गया। इजराइल की सेना ने खतरनाक टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों के साथ अल शती कैंप में जमकर कहर बरपाया। अल शती शरणार्थी कैंप उत्तरी गाजा में भूमध्य सागर के किनारे पर मौजूद है, जो करीब 90,000 लोगों का बसेरा है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इजराइल की सेना पर शरणार्थी कैंप में आम लोगों को निशाना बनाने का आरोप लगाया और दावा किया कि इजराइल के हमले में वहां कई नागरिकों की मौत हो गई, जबकि इजराइल ने इससे साफ इनकार कर दिया और दावा किया कि उसके टारगेट पर सिर्फ और सिर्फ हमास के लड़ाके हैं। और इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने दावा किया कि अल शती शरणार्थी कैंप में हमास के कई अहम ठिकाने थे जो पिछले कई साल से चलाए जा रहे थे और दावा किया गया कि उन ठिकानों का इस्तेमाल हमास के लड़ाके इजराइल पर हमले के लिए कर रहे थे। इजराइल ने अल शती कैंप में हमास के ठिकाने होने का एक वीडियो सबूत भी जारी किया, जिसमें एक इमारत के अंदर बड़े पैमाने पर हथियार रखे नजर आए। दावा है कि इस इमारत को हमास ने अपना अड्डा बना रखा था। हालांकि इजराइल की सेना ने बाद में उस इमारत पर विस्फोटक लगाकर उसे हथियारों समेत उड़ा दिया। इजराइल की सेना ने अल शती शरणार्थी कैंप को घेरकर वहां जबरदस्त बमबारी कर दी। इस दौरान इजराइल के पैदल सैनिक वहां इमारतों में हमास के लड़ाकों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतारते नजर आए।
इजराइल ने इस ऑपरेशन के दौरान अल शती कैंप में मौजूद हमास के ज्यादातर अड्डों को ध्वस्त करके उस इलाके पर अपना कंट्रोल जमाने का दावा किया। यानी हमास पर हमले के दूसरे चरण की शुरुआत में ही इजराइल के हाथ बड़ी सफलता लग गई। के साथ ही इजराइल ने गाजा शहर के करीब मौजूद इलाकों में भी अपने हमले तेज कर दिए और वहां मौजूद गवर्नर हाउस समेत कई अहम इमारतों पर कब्जे का दावा किया। जबकि एक रोज पहले ही इजराइल की सेना ने हमास की संसद पर भी कब्जा कर लिया था, जिसकी एक तस्वीर जारी की गई थी और दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में हमास की संसद पर कब्जा कर लिया। तस्वीर में इजराइल के सैनिक संसद में बैठे नजर आए थे और इसके एक दिन बाद ही इजराइल ने हमास को दूसरा बड़ा झटका दे दिया, क्योंकि दावा किया गया कि इजरायली सैनिकों ने गाजा में गवर्नर हाउस को भी अपने कब्जे में ले लिया। ये हमास के लिए बड़ी चोट मानी जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि गवर्नर हाउस में ही हमास के खुफिया विभाग का दफ्तर होने का दावा किया जाता है। और तो और दावा है कि 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमास ने जो खौफनाक हमला किया था उसकी सारी प्लानिंग यहीं तैयार की गई थी, जिसका बदला लेने के लिए इजराइल हमास को जड़ से मिटाने में जुटा है। कि हमास भी इजराइल पर पलटवार का कोई मौका नहीं छोड़ रहा। हमास के लड़ाकों ने एक बार फिर दक्षिणी इजराइल के इलाकों में रॉकेट बरसा दिए, जिसकी वजह से वहां कई मकानों को भारी नुकसान पहुंचा। दक्षिणी इजराइल का किबुत्ज किसुफिम 7 अक्टूबर से ही हमास के निशाने पर रहा है। जंग के पहले दिन हमास के लड़ाकों ने वहां 14 लोगों की हत्या कर दी थी। करीब 400 की आबादी वाला किबुत्ज किसुफिम पूर्वी गाजा की सीमा के बेहद करीब है। दावा किया गया कि गाजा से रॉकेट दागे जाने के बाद वहां लोगों के पास छिपने के लिए सिर्फ 3 सेकंड होते हैं, इसलिए हमास के लड़ाके इस इलाके को आसानी से निशाना बना पाते हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों पर हर वक्त मौत मंडराती रहती है। हमास के हमलों में इस गांव के कई घर तहस नहस हो चुके हैं। खिड़कियों के हाल देख सकते, दिरेंचियों के हाल देख सकते किस तरह से जल के उखड़ गए हैं। किबुत्ज किसुफिम इजराइल के उन इलाकों में एक है जहां सबसे ज्यादा खतरा है, इसीलिए इजराइल की सेना ने इस इलाके में डेरा डाल रखा है। हमास सिर्फ गाजा के पास वाले इजराइल के इलाकों पर ही हमले नहीं बोल रहा, बल्कि उसके निशाने पर गाजा से कई किलोमीटर दूर के शहर भी हैं। और इसी कड़ी में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के तेल अवीव को रॉकेट हमलों से दहला दिया, जिसकी वजह से वहां दहशत फैल गई। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भागते नजर आए। जिस मकान पर रॉकेट गिरा उसकी दीवारें मलबे में तब्दील हो गई। इजराइल के मीडिया के मुताबिक इस हमले में एक महिला समेत 2 लोग बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें बाद में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। गाजा से करीब 70 किलोमीटर दूर मौजूद इजराइल का तेल अवीव शहर जंग के पहले दिन से हमास के निशाने पर रहा है। 7 अक्टूबर को हुए खौफनाक हमले के दौरान यहाँ 150 से ज्यादा रॉकेट दागे गए थे, जिसके बाद से ही इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को मिट्टी में मिलाने में जुटी है। अब नेतन्याहू का सब्र भी जवाब दे गया और उन्होंने हमास के बाद हिजबुल्लाह के अंत की तैयारी कर ली। हालांकि अब तक हमास जंग के बीच इजराइल एक और मोर्चे पर जंग लड़ने से बच रहा था, लेकिन जब पानी सिर के ऊपर से गुजर गया तो नेतन्याहू ने भी हिजबुल्लाह की बर्बादी की कहानी लिख डाली। इजराइल के मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह को मिटाने के संकेत देते हुए सेना को तैयार रहने के लिए कह दिया। हालांकि हमास से जारी जंग में हिजबुल्लाह को लेकर इजराइल फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है और इजराइल ने हिजबुल्लाह के हमलों के बाद ही उस पर पलटवार किया। लेकिन खबर है कि इसी बात का फायदा उठाकर हिजबुल्लाह इजराइल को दहलाना चाहता है, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि इजराइल की फौज अभी हमास से लोहा ले रही है। ऐसे में वो उस पर जोरदार हमले नहीं कर पाएगी। लेकिन नेतन्याहू ने उसकी ये गलतफहमी अपने एक बयान से दूर कर दी। खबर के मुताबिक नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि हिजबुल्लाह के फन को कुचलने की तैयारी इजराइल कर रहा है, जिसका मतलब यह कि हिजबुल्लाह इजराइल की खामोशी को उसकी कमजोरी समझने की गलती ना करे। माना जा रहा है कि हिजबुल्लाह पर इजराइल ने अब तक इसलिए ताकतवर हमले नहीं किए हैं क्योंकि वो उसे मिटाने के लिए बड़ा प्लान बना रहा है। और नेतन्याहू के इशारे के बाद उस प्लान का पर्दाफाश भी हो गया। हमास पर इजराइल भीषण हमले कर उसका नामो निशान मिटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर उसने हिजबुल्लाह से भी जंग छेड़ दी तो उसे 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ना पड़ेगा। और हिजबुल्लाह भी अकेला नहीं है, उसके साथ इजराइल का कट्टर दुश्मन ईरान खड़ा है। मतलब ये कि अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह से जंग शुरू की तो ईरान भी उसमें कूद सकता है। और अगर ऐसा हो गया तो इजराइल को 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल खामोशी से हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी तैयारी में जुटा है, ताकि जब उस पर हमले किए जाएं तो ईरान भी उसे बचा ना पाए और हमेशा हमेशा के लिए हिजबुल्लाह का खात्मा किया जा सके। इसीलिए नेतन्याहू ने भी कह दिया कि हमास की बर्बादी के बाद हिजबुल्लाह से हर एक जख्म का हिसाब बराबर किया जाएगा। नेतन्याहू का गुस्सा इसलिए भी भड़का है क्योंकि उत्तरी इजराइल की सीमा पर हिजबुल्लाह लगातार बड़ी चुनौती बनता जा रहा है। लेबनान में बनाए अपने ठिकानों से उसने इजराइल पर कई हमले किए हैं।
जिसकी वजह से इजराइल के कई लोगों की मौत हो चुकी है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजराइल को जख्म पर जख्म दे रहा है। गाजा में इजराइल के हमले शुरू होने के बाद लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ताबड़तोड़ रॉकेट और मिसाइलें दागी, जिनकी चपेट में आने से इजराइल के 7 सैनिकों की जान जा चुकी है, जबकि 10 लोग उसके हमलों की चपेट में आने से घायल भी हुए हैं। हालांकि इजराइल ने भी हिजबुल्लाह पर पलटवार किया है, लेकिन इसके बावजूद उत्तरी इजराइल यानी लेबनान की सीमा से हिजबुल्लाह की तरफ से हमले कम नहीं हुए। उसने इजराइल की सेना को निशाने पर लेकर उसे तगड़ी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। और इतना ही नहीं, पहले जहां हिजबुल्लाह रॉकेट से इजराइल पर निशाना साध रहा था, वहीं अब उसने मिसाइल और दूसरे खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल तेज कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह ने इजराइल से जंग छेड़ने का पूरा मन बना लिया, क्योंकि उसे यह बात अच्छे तरीके से पता है कि अगर उसने इजराइल पर घातक हथियारों से वार किया तो वो भी चुप नहीं बैठेगा। लेकिन इजराइल की सेना हिजबुल्लाह पर हमले करने में जहां नरमी बरत रही है, वहीं हिजबुल्लाह पूरी ताकत से हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपनी खतरनाक मिसाइलों का भी दम दिखाना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, खबर के मुताबिक हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले के लिए टोही ड्रोन की मदद ले रहा है और पहले वो इजराइल के सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाता है और फिर उन पर मिसाइलें बरसा देता है। कुछ दिनों पहले ही ऐसी खबरें सामने आई थी कि हिजबुल्लाह को रूस ने अपनी खतरनाक मिसाइलें भेजी ताकि ईरान के दुश्मन इजराइल को घुटनों पर लाया जा सके। ऐसे में जब हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरल्लाह ने यह दावा किया कि इजराइल पर घातक मिसाइलों से भी हमले तेज कर दिए गए, तो रूस पर भी उंगली उठने लगी। कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर अपने हमले पहले से ज्यादा तेज कर दिए। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल ने हिजबुल्लाह से निपटने के लिए एक बार में ही उसे मिटाने की रणनीति बनाई, क्योंकि अगर हमास से जारी जंग में इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो हो सकता है उसको भी नुकसान उठाना पड़े। अभी इजराइल की सेना गाजा में हमास के ठिकानों को ध्वस्त करने में जुटी है। ऐसे में अगर इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हमले किए तो वो उसे गंभीर चोट शायद ही पहुंचा पाए। खबर के मुताबिक इसीलिए इजराइल हिजबुल्लाह को एक बार में ही खत्म करने की रणनीति पर काम कर रहा है। मतलब पहले वो हमास का खात्मा करेगा और उसके बाद हिजबुल्लाह पर जोरदार हमले करके उसे बर्बाद कर देगा। हालांकि खबर है कि नेतन्याहू से इशारा मिलने के बाद इजराइल के सैनिकों ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर जोरदार हमले किए और उसके कई ठिकाने ध्वस्त कर दिए। यानी हिजबुल्लाह पर बड़ी चोट से पहले इजराइल ने उसे आगे होने वाली लड़ाई का ट्रेलर दिखा दिया। हालांकि इसके बाद भी इजराइल हिजबुल्लाह के मामले में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। कि हिजबुल्लाह के पीछे सीधे सीधे ईरान की ताकत मानी जाती है। ईरान के हथियारों के दम पर ही हिजबुल्लाह अमेरिका की सेना तक को चुनौती देने से नहीं रुकता। मतलब यह कि हिजबुल्लाह के साथ जंग सीधे ईरान के साथ जंग की तरह हो सकती है, जो इजराइल की उत्तरी सीमा पर पिछले कई साल से इजराइल का सिरदर्द बना हुआ है। लेबनान में बैठकर वो इजराइल पर हमले करता रहता है और ईरान से उसे हर तरह की मदद भी मिलती है। माना जा रहा है कि इसी वजह से इजराइल ने हमास के बाद हिजबुल्लाह के सफाई की बात कही, ताकि ईरान भी जंग में उतरे तो इजराइल की सेना उससे निपट सके। हमास के समर्थन में हूथी विद्रोही अब इजराइल से सीधी टक्कर लेने की तैयारी में है और इसका ट्रेलर भी हूथी विद्रोहियों ने दिखाना शुरू कर दिया। इजराइल और हमास के बीच 1 महीने से ज्यादा वक्त से छिड़ी जंग के दौरान हूथी लड़ाकों ने 6ठी बार इजराइल पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला करके अपनी मंशा साफ कर दी और ये जता दिया कि वो इजराइल के खिलाफ हमास की जंग में कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेंगे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक उत्तरी गाजा पर इजराइल के कंट्रोल के ऐलान के बाद हूथी विद्रोही बुरी तरह बौखलाए हुए हैं। इजराइल के खिलाफ नफरत की आग में जल रहे हूथी विद्रोहियों ने 2 टूक कहा कि अगर गाजा पर इजराइल के हमले नहीं रुके तो उनका अगला निशाना लाल सागर में इजराइल के जहाजों पर होगा। हूथी विद्रोहियों की इस खुली धमकी के बाद माना जा रहा है कि इजराइल और हमास की जंग के बीच युद्ध का एक और मोर्चा खुल सकता है। यानी लाल सागर इजराइल और हूथी विद्रोहियों के बीच जंग का नया मैदान बन सकता है, क्योंकि हूथी विद्रोहियों के बढ़ते हमलों को देखते हुए इजराइल ने उस इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी और अपने जंगी जहाजों को वहां तैनात कर दिया था ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को रोका जा सके। लेकिन हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में तैनात इजराइल के उन्हीं जहाजों को निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी। इजराइल, मिस्र, जॉर्डन, सूडान, सऊदी अरब और यमन से घिरे लाल सागर में इजराइल की नौसेना के साथ ही अमेरिकी जहाज भी तैनात हैं और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोकने का दावा भी कर चुकी है। ऐसे में अगर हूथी विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को निशाना बनाने की कोशिश की
तो जंग की आग और भड़क सकती है। क्योंकि हूती विद्रोहियों ने न सिर्फ इजरायल के जंगी जहाजों पर हमले की धमकी दी है, बल्कि लाल सागर से गुजरने वाले उसके मालवाहक जहाजों को भी निशाना बनाने की खुली धमकी दे दी है। और इसके लिए हूथी लड़ाकों ने एक पोस्टर जारी कर दिया जिसमें उसके लड़ाके लाल सागर से गुजरने वाले इजरायल के एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल से हमले करते दिखाई दिए और धमकी दी गई कि अगर गाजा पर हमले नहीं रुके तो इजरायल के मालवाहक जहाजों को ऐसे ही लाल सागर में डुबो दिया जाएगा। हूथी लड़ाकों ने दावा किया कि इजरायल के जहाजों को निशाना बनाने के लिए उसने समंदर किनारे अपनी मिसाइलें और रॉकेट तैनात कर दिए हैं। ब्रिटेन के अखबार ने दावा किया कि हूथी विद्रोहियों के पास ईरान से मिली कई ऐसी घातक मिसाइलें मौजूद हैं जो समंदर में लंबी दूरी तक मार कर सकती हैं। इसके अलावा उनके पास रिमोट से नियंत्रित होने वाली कई ऐसी आत्मघाती छोटी नावें मौजूद हैं जो विस्फोटक लेकर सीधे बड़े जहाजों से टकराकर तबाही मचा सकती हैं। क्योंकि हूथी की प्लानिंग लाल सागर में अटैक करके इजरायल के कारोबार को नुकसान पहुंचाने की है। क्योंकि लाल सागर में इजरायल के मालवाहक जहाज यमन के करीब से होकर गुजरते हैं, इसलिए इजरायल की सिरदर्दी बढ़ गई। 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मनों से निपटने के लिए इजरायल ने भी लाल सागर में तगड़े इंतजाम कर रखे हैं। वहां इजरायल की सेना ने अपने मजबूत डिफेंस सिस्टम में एक एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी तैनाती की हुई है, जिसने इजरायल की सुरक्षा का ऐसा कवच तैयार किया कि हूथी विद्रोहियों के मिसाइल हमले बुरी तरह फेल हो गए। इजरायल की सेना ने दावा किया कि 4 दिन पहले हूथी लड़ाकों की बैलिस्टिक मिसाइलों को उसके एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर हवा में ही नाकाम कर दिया था। इजरायल की सेना के मुताबिक एरो 3 सटीक हमले करने में माहिर है और चंद मिनटों में ही दुश्मन की मिसाइल को ट्रैक करके उसे हवा में तबाह करने का दम रखता है। इजरायल की सेना ने बताया कि इसे खास तौर पर लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए ही तैयार किया गया था। इजरायल की सेना का दावा है कि उसका एरो 3 मिसाइल डिफेंस सिस्टम रूस के S-400 से भी ज्यादा ताकतवर है। इजरायल हमास युद्ध से जुड़ी इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। खबर है कि हमास सीज फायर के लिए राजी हो गया है। इसके लिए वो 50 बंधकों को रिहा करने की भी मांग उसने रखी है, लेकिन बदले में शर्त यह है कि इजरायली सेना 3 दिन हमले ना करे। सवाल है, क्या सीज फायर के बहाने हमास सरेंडर की राह तलाशने की कोशिश में है या फिर अगले 72 घंटों के बाद वो कोई खुफिया प्लान को अंजाम देने वाला है। 3 घंटे, 6 घंटे, 9 घंटे, 12 घंटे, 18 घंटे या फिर 24 घंटे। क्या हमास का वजूद अब घंटों में समा गया है? क्या आधी रात को हमास के लड़ाके हथियार रख देंगे? क्या इजराइल की सेना के सामने हमास के लड़ाके घुटने टेकने वाले हैं? क्या गाजा में हमास के सरेंडर का काउंटडाउन शुरू हो गया है? हमास के अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर को इजराइल की सेना ने घेर रखा है। इजराइल ने दावा किया है कि हमास को सरेंडर का मैसेज भेज दिया गया है। हमास के टॉप लीडर्स ईरान से हॉटलाइन पर बात कर रहे हैं। हमास को ईरान से फाइनल ऑर्डर का इंतजार है। इजराइल के रक्षा मंत्री ने ऐलान किया है कि सेना ने उत्तरी गाजा पट्टी पर अपना फुल कंट्रोल जमा लिया है। इजराइल ने गाजा सिटी सेंटर और संसद पर भी कब्जा कर लिया, लेकिन हमास के लड़ाके जमीन के अंदर बनी सुरंग में छुपे हैं और उन्हीं सुरंगों से बाहर निकलकर छापामार युद्ध को अंजाम दे रहे हैं। पहला हमला, दूसरा हमला, तीसरा हमला, चौथा हमला, पांचवा हमला, छठा हमला,
ये हमले तो बस बानगी भर हैं। गाजा की गलियों में कुछ ऐसी आमने सामने की जंग चल रही है। गाजा में स्ट्रीट फाइट हो रही है। गाजा में अंदर तक घुसी इजराइल की सेना अगर हमास का खात्मा कर रही है तो बदले में हमास के छापामार दस्तों के निशाने पर भी आ रही है। और तो और गाजा के अंदर इजराइल के टैंक को भी हमास उड़ा रहा है। दिन के 24 घंटे, घंटे के 60 मिनट और मिनट के 60 सेकंड हमास के लड़ाके ऐसे छिपकर वार कर रहे हैं। ऐसा सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन में शामिल सेना के साथ नहीं, गाजा में घुसे इजराइल के टैंकों के साथ भी क्या हो रहा है उसे देख लीजिए। घर के पीछे से निशाना भरा जा रहा है। कमरे के अंदर से टारगेट बनाया जा रहा है। गलियों से हमले हो रहे हैं। मलबे की आड़ में छिपकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया जा रहा है। गाजा की इमारतों में स्नाइपर छुपे हैं। गाजा की इमारतों के मलबे में मौजूद हमास के लड़ाके इजराइल के सैनिकों के लिए यमराज साबित हो रहे हैं। गाजा की जो सबसे नई तस्वीरें सामने आ रही हैं, उससे साफ जाहिर है कि गाजा का ज्यादातर हिस्सा खंडर में तब्दील हो चुका है। लेकिन खुफिया रिपोर्ट की माने तो इसी खंडर की आड़ में हमास इजराइल की सेना को खंड खंड करने का खतरनाक प्लान तैयार कर लिया है। हमास का दावा है कि वो इजराइल के साथ स्थायी युद्ध करने की तैयारी में है। स्थायी युद्ध को दूसरे शब्दों में कहें तो लंबा युद्ध, ऐसा युद्ध जो 1-2 महीने नहीं साल तक चल सकता है। सवाल है हमास इजराइल से कितने महीने तक जंग लड़ सकता है? 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने या फिर पूरे 12 महीने? बड़ा सवाल है कि क्या हमास के पास इतने लंबे वक्त तक लड़ने के हथियार हैं? क्या हमास 1 साल तक इजराइल के सैनिकों को ऐसे ही अपनी गलियों में फंसाए रख सकता है? क्या हमास के पास इतनी तादाद में गोला बारूद है? क्या हमास की सुरंगों में इतने रॉकेट मौजूद हैं जिनके सहारे वो 12 महीने तक इजराइल से लोहा लेते रहें? जवाब है बिल्कुल नहीं। ऐसा तभी मुमकिन है जब अरब देश हमास के साथ खड़े हो। यही वजह है जो हमास अरब दुनिया से मदद के लिए आगे आने की गुहार लगा रहा है। सवाल है कि क्या ये सच में होने वाला है? अगर होने वाला है तो कब तक होने वाला है? कैसे होने वाला है? क्योंकि गाजा की जो तस्वीरें आ रही हैं वो हमास के हमदर्दों का हौसला तोड़ने वाली हैं। गाजा के नक्शे में आप देखेंगे उत्तरी इलाका जहां इस वक्त इजराइल की सेना मौजूद है। उसने उत्तरी छोर से आगे बढ़ते हुए कई किलोमीटर दक्षिण तक ऑपरेशन चलाया हुआ है। वहीं इजराइल की सेना ने दूसरा मोर्चा उत्तरी छोर से 10 किलोमीटर नीचे खोला और यहां से उसकी सेना गाजा को चीरते हुए भूमध्य सागर तक पहुंच गई। यानी अब उत्तरी गाजा दक्षिणी गाजा से पूरी तरह कट चुका है। बीच में भी इजराइल की फोर्स है और अब सबसे ज्यादा आबादी वाले उत्तरी गाजा में इजराइल की सेना अंदर तक घुस चुकी है। यहीं पर गाजा के बड़े अस्पताल हैं जैसे अल-शिफा अस्पताल, अल-कुद्स हॉस्पिटल और एक इंडोनेशियाई हॉस्पिटल भी है।
ये वो जगह है जहां पर हजारों लोगों ने आसरा लिया हुआ है। इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन को पूरी तैयारी के साथ अंजाम दे रहा है। शुरुआत में गाजा को 2 हिस्सों में बांट दिया गया, या कहें कि गाजा को 2 हिस्सों में काट दिया और फिर उत्तरी गाजा में दाखिल होकर अब हमास के गले तक पहुंच गई है। अल शिफा अस्पताल के नीचे हमास का हेडक्वार्टर है। यूएन के मुताबिक अस्पताल के अंदर मरीजों और स्टाफ को मिलाकर करीब 2300 लोग मौजूद हैं। वहीं इजराइल की सेना का कहना है कि अस्पताल में पहुंचकर उसने हमास से सरेंडर की शर्त रखी है। इजराइल की कोशिश है कि उत्तरी गाजा में हमास के पूरे कैडर को खत्म कर दिया जाए। उत्तरी गाजा में इजराइल के टैंक घूम रहे हैं, जरा सी हरकत पर बमबारी हो रही है। इजराइल अब पूरी तरह हमास को घेर कर मारना चाहता है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू ने संकेत दिया है कि इजराइल का इरादा गाजा से हमास के खात्मे के बाद उस इलाके की सिक्योरिटी अपने हाथ में लेने का है। नेतन्याहू ने ये तो नहीं बताया कि हमास के खात्मे के बाद गाजा पर किसका शासन होगा, लेकिन इतना जरूर कहा कि लंबे समय तक गाजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल की होगी। नेतन्याहू ने दावा किया है कि इजराइल का मकसद हमास को खत्म करना है ताकि 7 अक्टूबर जैसे हमले को दोहराने की आशंका पर पूर्ण विराम लगाया जा सके। इजराइल की सेना अब उत्तरी गाजा को काटने के बाद हर गली में घूम रही है। उसका टारगेट साफ है, वो हमास के हर ठिकाने को तबाह करना चाहती है। इजराइल के निशाने पर हमास की सुरंग है, साथ में वो ठिकाने हैं जिनका इस्तेमाल हमास हमला करने के लिए करता रहा है। दावा है कि फिलिस्तीन से हमास के समूल नाश के लिए इजराइल ने बहुत ही फूल प्रूफ ऑपरेशन को आगे बढ़ाया है। इस प्लान के कुछ फेज पूरे भी हो चुके हैं। इस ऑपरेशन को इजराइल की सेना 5 स्टेप में बहुत ही क्रूरता के साथ अंजाम देने में लगी है। पहले चरण में बॉर्डर पर खड़ी इजराइल की सेना को उत्तरी गाजा पर धावा बोलना था, जो पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में इजराइल की सेना हमास की टॉप लीडरशिप और उसके आतंकियों को खत्म करना है, जिसे इजराइल की सेना अंजाम दे रही है। तीसरे स्टेप में इजराइल की सेना हमास के गढ़ में अपना मजबूत बेस बनाएगी। चौथे चरण में इजराइल की सेना हमास को खत्म करने के लिए पिन पॉइंट यानी सटीक हमले करेगी। 5वां चरण अगले 5 साल तक चलता रहेगा। इस स्टेप में इजराइल की सेना 5 साल के भीतर धीरे धीरे गाजा से अपनी सेना हटाएगी, जिसके संकेत नेतन्याहू ने अपने बयान में दे दिया है कि गाजा से हमास के खात्मे के बाद पूरे इलाके की सुरक्षा इजराइल अपने हाथ में लेने वाला है। अब इस लड़ाई में हमास बचेगा या फिर गाजा में इजराइल की सेना कब्जा जमा लेगी, इसका फैसला गाजा की गलियों में छिड़ी इस जंग से होने वाला है। हेलो मोटो। मोटोरोला भारत का सबसे अच्छा 5G स्मार्टफोन ब्रांड पेश करते हैं बड़ी खबर। राजस्थान में बीजेपी के संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा, रोजगार, किसान कल्याण पर जोर। जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर नाकामी का आरोप लगाते हुए संकल्प पत्र को बताया विकास का रोड मैप। अन्य पार्टियों के लिए मैनिफेस्टो, विजन डॉक्यूमेंट, संकल्प पत्र ये महज एक औपचारिकता है, पर भारतीय जनता पार्टी के लिए यह विकास का रोड मैप है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में सुरंग में फंसे मजदूरों को बचाने के लिए कोशिश जारी। नई मशीन से होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। उत्तरकाशी पहुंचे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह बोले, मजदूरों की सुरक्षा प्राथमिकता। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर 6 सदस्यों की स्पेशल टास्क फोर्स का गठन। पर्यावरण विभाग के स्पेशल सेक्रेटरी करेंगे टास्क फोर्स का नेतृत्व।